वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास में यानी कि विज्ञान की क्लास में अपनी शिक्षिका सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे क्लास 6 की विज्ञान इकाई 12 गति। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। पहला है ओडोमीटर निपथगामी द्वारा निम्नलिखित को मापा जाता है। वाहन की चाल, वाहन की दूरी, वाहन का विस्थापन, वाहन द्वारा प्रदूषण। तो बच्चों ओडोमीटर के द्वारा हम लोग वाहन की दूरी को मापते हैं। दिए गए चित्र में विस्थापन शून्य होगा। एक कब शून्य होगा, यहाँ पर आप देखिए डायग्राम देख लीजिए बच्चों। अगर हम यहाँ तक आते हैं तो विस्थापन का 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तो हाफ आ जाता है, यहाँ पर 1, 2, 3, 3/4 हो जाता है। अगर हम यहाँ से चलते हो पूरा एक चक्कर लगाकर फिर यहाँ पर एक बिंदु पर आएंगे तो यहाँ पर विस्थापन शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया है कि विस्थापन शून्य कब होगा, जब हम एक चक्कर लगाए। जब हम यहाँ से चलेंगे घूम कर पूरा आकर यहीं पर आ जाएंगे तब यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, वो शून्य होगा। देखते हैं अगला हमारा क्या है। गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में क्या असत्य है। समय के साथ दूरी अपरिवर्तित। तो ये बच्चों बिल्कुल असत्य है क्योंकि समय के साथ दूरी परिवर्तित होती है। बढ़ते हैं अपना अगला, देखते हैं विकल्प क्या है। किसी गतिशील वस्तु में निम्नलिखित में क्या असत्य है। दूरी शून्य होने पर विस्थापन अवश्य शून्य होगा, सही है। चाल शून्य होने पर वेग शून्य होगा, ठीक है। वेग शून्य होने पर आवश्यक नहीं कि चाल शून्य हो, ये बात बिल्कुल असत्य है, यहाँ पर यह गलत होगा ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण है। घड़ी की सुइयां आवर्ती गति, लोलक की गति भी, वायुयान की गति यह आवर्ती गति नहीं है। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला हमारा है समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु क्या कहलाएगी, विराम अवस्था में है। घूमते हुए लट्टू की गति होती है, घूर्णन गति होती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है। ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति कहलाती है वृत्तीय गति। यहाँ पर देखिए कर लगाना है सही और गलत का निशान। झूला झूलती लड़की की गति दोलन गति नहीं है, गलत है। वृत्तीय पथ पर गति करती किसी वस्तु की औसत चाल शून्य होती है, भी गलत है। ग्राफ खींचते समय परतंत्र चर को ऊर्ध्व रेखा को प्रदर्शित करते हैं, सही बात है। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूरी में केवल परिणाम होता है परंतु दिशा नहीं होती, ये बात भी यहाँ पर सही है बच्चों। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित चित्र को देखकर सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए ये है वाला क्या है, ये वृत्तीय गति को दर्शा रहा है, किस तरीके से चक्कर लगा रहे ग्रह। यहाँ पर देखिए एक ही बिंदु पर वहीं पर गति यानी कि घूर्णन गति है, तो हमने यहाँ पर इसको घूर्णन गति से मिला दिया। ये देखिए ये क्या है, घड़ी की सुइयों की यहाँ पर गति दिखाई, ये आवर्ती गति है। ये स्प्रिंग है, ये क्या होगी आपकी दोलन गति होगी, तो दोलन गति से मिला देंगे। मार्च पार्च करते हुए जो सिपाही है ये क्या है, रेखीय गति है, तो यहाँ पर रेखीय गति से इसको मिला देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छाटिए, यानी जो अलग है उसे हम छाटेंगे। मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये यहाँ पर अलग है, इसको हमने यहाँ पर लिखा। दोलन गति, कंपन गति, सरल रेखीय गति, एक समान वृत्तीय गति, इसमें क्या है सरल रेखीय गति, ये अलग है। दूरी, चाल, वेग, औसत चाल, यहाँ पर समय दूरी को छोड़कर बाकी समय दिशा भी होती है। घूमती फिरकी की गति, घिरनी की गति, कुम्हार के चाक की गति, पृथ्वी के चारों ओर की गति। पृथ्वी के चारों ओर की गति ये अलग है, बाकी सारी एक जैसी है। स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, परिवर्तित चर, नियतांक, यहाँ पर नियतांक अलग है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द में उत्तर दीजिए। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड वेग का एसआई मात्रक है। दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कोल्हू चलाते बैल की गति किस प्रकार की गति है, कोल्हू चलाते हुए बैल की गति वृत्तीय गति होती है। ग्राफ खींचते समय स्वतंत्र चर को किस अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, तो हम उसको क्षैतिज अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, दिए गए ग्राफ की सहायता से 15 सेकंड बाद निम्नलिखित का मान क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर दूरी दिखाई गई और यहाँ पर समय दिखाया गया सेकंड में। तो दूरी 15 सेकंड के बाद दूरी क्या होगी, 15 सेकंड ये है, 15 सेकंड के बाद दूरी क्या होगी, यहाँ पर 10 पर आए हैं तो यानी कि 10 मीटर। फिर चाल 15 सेकंड के बाद क्या होगी, चाल यहाँ पर 15 सेकंड के बाद यहाँ पर शून्य होगी। यदि कोई 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान रूप से गति करता है
तो निम्नलिखित का मान बताइए। ये देखिए वृत्ताकार पथ है, इस पर वो गति करता है, यहाँ से मध्य बिंदु से परि तक की दूरी की त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ पे प्रश्नों को हल करते हैं। 5 चक्कर बाद विस्थापन कितना होगा? अगर 5 चक्कर बराबर लेता है फिर वहीं पे पहुँच जाएगा तो विस्थापन यहाँ पर 0 होगा। 2.5 चक्कर लेने के बाद विस्थापन कितना होगा? विस्थापन 2.5 चक्कर लेने के बाद, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक आए और फिर उसके बाद आधा और चले 2, और फिर उसके बाद पूरा 1 चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर आधा चक्कर लगाया, यानी यहाँ पर आ गए। हम यहाँ पर आएंगे तो हमारी ये दूरी आएगी, यानी ये हमारी जो है 5 मीटर की त्रिज्या है और ये भी फिर 5 का हुआ, तो 5 5 कितने हो गए? 10। तो यहाँ पर 10 मीटर लिखेंगे। तो बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कहा गया कि 2.5 चक्कर, यानी 1 चक्कर पहले पूरा लगा लेगा, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा, फिर आधा चक्कर लगाएगा। आधा चक्कर में यहाँ पर केंद्र से परिधि की दूरी 5 मीटर दी हुई है त्रिज्या, और 5 इधर हो जाएगी, तो 5 पर 10 हो जाएंगे, इसलिए 10 मीटर यहाँ पर आया उत्तर। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र के अनुसार एक कार 2 घंटे में बिंदु ए से प्रारंभ करके बिंदु बी सी से होते हुए बिंदु डी पर पहुँचती है। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर बिंदु ए ये है, बिंदु ए से स्टार्ट करती है एक कार, उसके बाद बिंदु ए से प्रारंभ करके बिंदु बी पर जाती है, फिर बी और सी से होते हुए बिंदु डी पर पहुँचती है। अब प्रश्नों को हल करना है। दूरी कितनी चली? देखिए यहाँ पर 4 ये चली, 8 4 12 और ये 10 चली, तो यानी कि टोटल 22 मीटर दूरी चली। विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन हम ज्ञात करेंगे, यहाँ से चलने के बाद अंत में यहाँ डी पर पहुँचती है और डी पर और स्टार्टिंग के पॉइंट के बीच में 10 मीटर है, यानी 10 मीटर उसका केवल विस्थापन हुआ। निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। दूरी और विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को उसकी दूरी कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, वो विस्थापन कहलाती है। जैसा कि अभी आपने पीछे एक सवाल भी देखा था कि प्रारंभिक स्थिति और जो अंतिम स्थिति है वहाँ पर बीच की दूरी निकाली थी। वृत्तीय गति, घूर्णन गति। वृत्तीय, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे सुई की नोक की गति। यहाँ पर घूर्णन गति क्या? जब कोई वस्तु अपनी धुरी के अक्ष के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उसे कहते हैं घूर्णन गति, यानी बर्तन बनाता हुआ कुम्हार के चाक की गति। चाल और वेग में निकालना है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, यानी चाल बराबर है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे लगा समय। v बराबर है S/T। v क्या है? चाल है। s क्या है? चली गई दूरी है। और t क्या है? समय है। मीटर पर सेकंड इसका मात्रक है। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी को कहते हैं विस्थापन, यानी वेग बराबर है विस्थापन बटा समय। एक समान गति और असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, जैसे घड़ी की सुइयों की गति। असमान गति, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, जैसे सड़क पर चलते हुए वाहन, वो समान समय में अंतराल में असमान दूरी चल सकते हैं। 4 किलोमीटर की स्पीड चल सकते हैं, 10 किलोमीटर की स्पीड से चल सकते हैं। उनकी कोई जो उनकी दूरी है जो वो कुछ निश्चित नहीं है, असमान समय में तय करते हैं वो। यहाँ घड़ी की सुइयों की बात देखिए, यहाँ पे घड़ी की सुइयां निश्चित अंतराल पर ही अपनी दूरी को तय करती हैं। निम्नलिखित गतियों के 3 उदाहरण दिए, उचित समय पर भरिए। घूर्णन, रेखीय, वृत्तीय, दोलन। इनके आपको 3 उदाहरण देने हैं। घूर्णन गति, घिरनी की गति, घूमती फिरकी की गति, कुम्हार का चाक। यहाँ पर रेखीय गति देखिए, बंदूक की गोली, सीधी सड़क पर वाहन, मार्च पास करते हुए सिपाही। अब यहाँ पर आती है दोलन गति, स्प्रिंग की गति, झूला झूलता हुआ बच्चा, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है दीवार घड़ी की सुइयों की गति। अब याद आता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति देखिए, घड़ी की सुइयों की गति, और यहाँ पर दूसरा जो कोलू चलाता हुआ बैल, ये अब देखिए आप, कोलू चलाता हुआ बैल और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति होती है वो वृत्तीय गति कहलाती है। तो इस तरीके से इनके सब उदाहरण हैं, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। निम्नलिखित गतियों में से एक समान गति और असमान गति को सारणीबद्ध कीजिए। एक समान गति इधर लिख देंगे, असमान गतियों को इधर लिख देंगे। सूर्य के चारों ओर की गति यह है एक समान गति। मार्च पास करते सिपाही, ये भी एक समान गति है। स्कूटर की गति ये एक समान गति नहीं हो सकती, धीमी या तेज हो सकती, इसको लिखेंगे असमान गति में। घड़ी की सुइयों की नोक की गति ये भी समान गति है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये भी समान गति का उदाहरण है। घड़ी के पेंडुलम की गति समान गति का उदाहरण है।
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी समान गति का उदाहरण है, एक समान गति का उदाहरण है। ट्रेन की गति, ये एक समान गति का उदाहरण नहीं है, तो असमान गति में ये दोनों लिख देंगे। आगे देखिए, दिए गए दूरी ग्राफ में ज्ञात कीजिए यदि गति बिंदु O से प्रारंभ होकर बिंदु S पर समाप्त होती है। बिंदु O से प्रारंभ होकर जो गति है वो बिंदु S पर समाप्त होती है, यानी यहाँ तक की आती है। तो अब इसमें हमें ज्ञात क्या क्या करना है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। चली गई दूरी, कितनी दूरी चली गई है। अब देखिए दूरी इधर बना हुआ है, समय इधर दिया। दूरी देखिए 15 चली गई, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर कोई भी दूरी नहीं चली गई, समय लगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 10 और फिर उसके बाद आ जाते हैं 25 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 0 + 10 + 25 यानी कि 50 मीटर की दूरी चली गई है। औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल 50 मीटर और समय इसमें कितना लगा है 16, तो 50/16 बराबर 3.125 मीटर पर सेकंड इसकी औसत जो है वो चाल आ जाएगी। कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, तो यहाँ पर देखिए वस्तु कोई भी दूरी इसकी, यहाँ पर ये जो पॉइंट है P और Q, यहाँ पर जो है वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा P से Q तक। अगला देखिए, दो कारें A तथा B क्रमशः बिंदु P Q से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। कार A है और ये कार B है, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। यदि कार A बिंदु Q तक तथा कार B बिंदु P तक क्रमशः 5 मिनट और 10 मिनट में पहुंचती है, यानी A जो है वो 5 मिनट में पहुंचती है और B जो है वो 10 मिनट में पहुंचती है, तो कार ज्ञात कीजिए किस कार की चाल अधिक है। इसको हम वैसे बता सकते हैं कि चाल A अधिक है, क्योंकि उसने कम समय में दूरी तय कर ली है। तो A की चाल बराबर है PQ/5 मिनट, B की चाल बराबर है PQ/10 मिनट, यानी A की चाल जो होती है वो अधिक है। अपने आसपास दिखाई देने वाली गतियों को देखकर उसकी सूची बनाइए और प्रत्येक गति के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले सरल रेखीय गति के बारे में देखते हैं। बंदूक से निकली गोली की गति, कमान से निकले तीर की गति, मार्च पास करते सिपाही की गति। वृत्तीय गति कौन कौन सी है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयों की गति, गोलू चलाते हुए बैल की गति। घूर्णन गति घूमती फिरकी की गति, दीवार घड़ी नहीं, यहाँ पर दीवार घड़ी नहीं है, ये कुम्हार के चाक की गति और घिरनी की गति। ये यहाँ पर ये घिरनी की गति ये आपकी आ जाएगी घूर्णन गति में। दोलन गति झूला झूलता बच्चा, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, स्प्रिंग की गति। इसके बाद है आवर्ती गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और घड़ी की सुइयों की गति। तो इस तरीके से ये लेसन बच्चों समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप इसको पढ़िएगा और इसके साथ साथ लेसन को भी पढ़ लीजिएगा अपनी विज्ञान की किताब में, ताकि आप और अच्छे से इसको क्लियर कर सकें, पढ़ सकें। और हमारे चैनल को देखते रहिए बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।